हेलो बच्चों, O2 डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं नवीन भाटी, आपका मैथ टीचर। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने नंबर सिस्टम का एक बेसिक पार्ट स्टार्ट किया था, जिसका कुछ पार्ट अभी बाकी है। बाकी बचे हुए पार्ट को हम इस वीडियो में क्लियर करा रहे हैं। आइए बच्चों, डिस्कस करते हैं। उससे पहले बच्चों, पिछली कक्षा में हमने नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब पढ़े थे। एक बार मैं उनके बारे में बताता हूँ आपको। पिछली कक्षा में हमने नंबर सिस्टम का पार्ट पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। बच्चों, इन्हीं नंबरों में से हमारे कुछ स्पेशल टाइप के नंबर बनते हैं, उनको हम इस वीडियो में क्लियर करते हैं। नंबर वन पे आता है हमारा इवन नंबर। नंबर वन, इवन नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम सम संख्या। सम संख्या। बच्चों, सम संख्या होती क्या है, पहले मैं उसके बारे में जो भी संख्या हमारी दो से डिवाइड हो जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। हिंदी में बात करें तो दो से विभाजित या दो से भाग जाने वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, सम संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो सबसे पहली सम संख्या हमारी आती है 2, 4, 6, 8, इसी क्रम में कंटिन्यू करते चले जाते हैं। तो ये संख्या हमारी क्या होती है, सम संख्या। मोस्टली 99% बच्चे जो 6 से लेकर 12th या आगे किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, सभी जानते होंगे इसके बारे में। ठीक है। सेकंड नंबर पर, सेकंड पे आता है हमारा ओड नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या। बच्चों, विषम संख्या वह संख्या होती है जिसमें दो से डिवाइड नहीं जाता। ठीक है। उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल में आती है, देखिए, इसमें तो दो से भाग जाएगा तो वो तो सब में आ गई। तो पहली संख्या आती है 1, 3, 5, 7, 9, 11। इसी क्रम में आगे चलते चले जाते हैं। तो ये संख्या हमारी क्या होती है, विषम संख्या। तो दोनों संख्या आपके पास सामने है। जो संख्या हमारी इवन होती है वो ओड नहीं होती, जो ओड है वो इवन नहीं होती। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तीसरी आती है हमारी थर्ड में। थर्ड में आता है हमारा प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। बच्चों देखिए, अभाज्य संख्या होती क्या है। आपने पढ़ा होगा, वह संख्या जो वन और स्वयं से डिविजिबल हो, या वन और स्वयं से जिस संख्या में भाग जाता है, वह संख्या हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या। बट हम इसे इस डेफिनेशन से नहीं समझाएंगे, और आपको आगे भी यही डेफिनेशन फॉलो करनी है जिसे मैं बताऊंगा। ठीक है। और मैं उसे नोट करा रहा हूं आपको, आप भी नोट करना अपनी नोटबुक में। वह संख्या, वह संख्या जिसके केवल और केवल, केवल और केवल दो, तो गुणनखंड। गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। केवल और केवल दो गुणनखंड हो, उसको अभाज्य संख्या या प्राइम संख्या कहते हैं।
बच्चों आपकी समझ में अभी आ जाएगा कि इस डेफिनेशन से मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, क्योंकि अभी तक आपने भी पढ़ा होगा कि वह संख्या जिसके केवल और केवल वन और स्वयं दो ही गुणनखंड हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। सेम उसी कॉन्सेप्ट में हमारी डेफिनेशन बनी है। लेकिन बच्चे क्या ज्यादा क्या समझ जाते हैं कि वह संख्या जो वन और स्वयं से डिविजिबल है उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। लेकिन उसमें एक संख्या हमारी ऐसे आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे में वन, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि वन तो ऐसी संख्या है जिस वन में वन से भी डिविजिबल हो गया और वन भी स्वयं ही है, इसलिए इस वन को आप बच्चे क्या अभाज्य संख्या समझ लेते हैं। बट ये हमारा गलत हो जाता है। इसलिए इस डेफिनेशन पे आपको ध्यान देना है, क्या लिखा है, वह संख्या जिसके केवल और केवल, केवल और केवल का मतलब क्या है, ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्टली कितने होने चाहिए, टू फैक्टर। तो ऐसी संख्या हमारी वन नहीं आती, तो सबसे पहली संख्या हमारी क्या आती है, टू। क्या आती है बच्चों, टू। टू के बाद में हमारी आती है थ्री, थ्री के बाद में आती है फाइव, फाइव के बाद में सिक्स नहीं आएगी, फिर क्या आएगा, सेवन, सेवन के बाद में एट नहीं आएगा, फिर नाइन भी नहीं आएगा, अभी बताएंगे नाइन क्यों नहीं आएगा, फिर आएगा इलेवन, फिर थर्टीन, इसी क्रम में चलते चले जाते हैं। तो इस टाइप की संख्या को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बच्चों। अब इसमें देखिए बच्चों, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि नाइन भी हमारी अभाज्य संख्या है, बट ऐसा नहीं है। नाइन के लिए देखना, नाइन है, नाइन, नाइन में देखिए किस किस से डिवाइड जाएगा, नाइन एक से भी डिवाइड वाला है, थ्री से भी है, और खुद नाइन नाइन से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या होगा कि नाइन के जो फैक्टर हैं, नाइन के जो फैक्टर है, फैक्टर वन, थ्री और नाइन। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो गया। फैक्टर मतलब गुणनखंड, गुणनखंड और फैक्टर की डेफिनेशन क्या निकल कर आती है, किसी संख्या में जिस संख्या से हमारा डिवाइड जाता है, भाग जाता है, तो वह संख्या, डिवाइड देने वाली संख्या जिसमें हम डिवाइड देते हैं उसकी क्या कहलाती है, गुणनखंड, और जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, फैक्टर। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों। यहां पे आपकी फैक्टर की भी डेफिनेशन कंप्लीट होगी, जिसको हिंदी में मैं बार बार लिखवा रहा हूं, दोनों लैंग्वेजों में इसको हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड हिंदी में। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में समझाने का हमारा मेन उद्देश्य था प्राइम नंबर और फोर्थ में जो आएगा उस नंबर को समझाने का, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम इन्हीं दो नंबरों में आती है। इवन और ओड को सभी जानते हैं और उसमें कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होती। फोर्थ में आता है हमारा, फोर्थ में बच्चों हमारा आता है कंपोजिट नंबर। जिसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। देखिए बच्चों, आपके दिमाग में मारा होगा, आपने के दिमाग में ये बात आ रही होगी, जो इवन था वो ओड नहीं था, जो ओड है वो इवन नहीं था। आपके दिमाग में फिर यही बात आ रही होगी, जो नंबर हमारा हिंदी में बात करें अभाज्य था तो वो भाज्य नहीं होगा, और भाज्य तो अभाज्य नहीं। बट ये गलत है। यहां पे क्या है, इसकी डेफिनेशन ये आती है, वह संख्या जिसके दो से दो से ज्यादा गुणनखंड, गुणनखंड वह संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, कौन सी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, अब डेफिनेशन एक बार फिर से देखिए। उस पहली वाली डेफिनेशन में क्या था, केवल और केवल दो, उसका मतलब था ना तो दो से कम ना दो से ज्यादा। उस संख्या को हम क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। लेकिन इसमें क्या है, जिसके दो से
ज्यादा, ज्यादा मतलब अधिक गुणनखंड हो, उसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। एग्जाम्पल की बात करें, अभी वन तो हमारी ऐसी संख्या जिसका केवल एक फैक्टर होता है। टू में कितने फैक्टर थे? दो थे। थ्री में भी कितने फैक्टर थे? दो थे। उसके बाद में आती है हमारी फोर, क्योंकि फोर के दो से ज्यादा फैक्टर है। वो कैसे? फोर में आप डिवाइड वन से भी कर सकते हो, फोर में डिवाइड आप टू से भी कर सकते हो, फोर में डिवाइड फोर से भी कर सकते हो। तो ये नीचे वाले तीनों नंबर फोर के क्या कहलाएंगे? फैक्टर। क्या कहलाएंगे? फैक्टर। तो यहाँ पे फोर के फैक्टर कितने निकल के आए बच्चों? तीन। कितने आए? तीन। तो इसका मतलब फोर हमारी क्या होगी? भाज्य। उसके बाद में फाइव नहीं होगा, सिक्स। अब तो आप बच्चों आप समझ गए होंगे, सिक्स के बाद में फिर क्या आएगा? एट। फिर क्या आएगा? नाइन। नाइन का भी पिछले पेज में हमने देखा था इसके तीन फैक्टर आए थे। उसके बाद में आता है टेन, फिर 12, 14, 15, डॉट 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 डॉट, इसी क्रम में चलते चले जाते हैं। तो बच्चों फोर टाइप के हमने नंबर अभी समझाए आपको। सबसे पहले इवन, फिर ओड, फिर कंपोजिट, और बच्चों लास्ट में हमने क्या? कंपोजिट। अब इसी क्रम में एक छोटा सा टॉपिक और है, उसे मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूं। देखिए बच्चों, ये है दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन। बच्चों ये क्या होता है? जब हम किसी संख्या को, जैसे हमने लिया 221, इसमें डिवाइड हम फोर से करते हैं, तो फोर से हम डिवाइड करेंगे कितना? फाइव आएगा, फिर फाइव आएगा, और इसमें शेष वन बचेगा, पॉइंट लगा के जीरो, फिर टू आएगा। टू के बाद में फिर फोर टू एट हो गया, फिर कितना आएगा? फाइव। ये नंबर आता है। तो जहां पे देखिए दशमलव के बाद की डिजिट आ रही है इसमें, तो जहां पे दशमलव की बात आती है, तो वो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि दशमलव के बाद का जो अंक आते हैं, ये जो अंक आते हैं, ये आपका कहीं पे एंड होगा और कहीं पर एंड नहीं होगा। जहां पे एंड होता है उस दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं शांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? टर्मिनेटिंग। और फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करें अशांत क्या होता है, तो ये वाला देखिए दशमलव के बाद के जो डिजिट है हमारा एंड हो गया, तो ये किसका एग्जाम्पल है? शांत का। बात करते हैं हम अशांत की। अभी यहां पे हम 10 लेते और 10 में 3 से डिवाइड करते बच्चों, तो जब डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, वन बचेगा, पॉइंट लगा के जीरो बजाएगी, फिर थ्री, फिर वन बचेगा, जब पॉइंट लगते जीरो बढ़ा दे, तो इसी क्रम में ये कभी खत्म नहीं होता और ऐसे कंटिन्यू चलता चला जाता है। तो ये इसका देखना बच्चों, इस जो कौन सी संख्या है ये हमारी? रेशनल नंबर। इस रेशनल नंबर का हमने विस्तार किया, तो दशमलव के बाद की डिजिट खत्म नहीं होती, ये कभी खत्म होने वाली डिजिट नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों अशांत। क्या बोलते हैं? अशांत। तो शांत में क्या होता है? शांत हमारी एक ही क्रम में होता है, लेकिन अशांत को भी हम दो जगह क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो अशांत का भी नंबर वन में आता है अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अब ये क्या है? उसमें पिछली क्लास में हमने आपको समझाया था रेशनल, रेशनल और सेकंड में हमने समझाया था आपको इरेशनल। अब इसमें मैंने पिछली क्लास में आपको एग्जाम्पल दिया था, दशमलव के बाद की जो डिजिट है यदि रिपीट होती है, वही सेम डिजिट रिपीट कंटिन्यू चलती है, तो वो हमारा क्या होगा? रेशनल। और जहां पे दशमलव की बाद की जो डिजिट होती है वो बार बार रिपीट ना हो, कभी कुछ आ रही कभी कुछ होती है, वो हमारा होता है इरेशनल। तो ये रेशनल और इरेशनल, यही टॉपिक जो हम समझाया था यहाँ पे, वो यहां से निकल के आता है। तो अशांत में दो तरीका के हमारे पार्ट होते हैं। एक अशांत आवर्ती, जिसमें बार बार वही डिजिट रिपीट होती है, उसको हम बोलते हैं आवर्ती। और जिसमें बार दशमलव के बाद की जो डिजिट है कंटिन्यू अलग अलग रूप में चलती रहेंगी, उनको हम क्या बोलते हैं? अनावर्ती।
फॉर एग्जाम्पल 2.165, यहां पे हम आवर्ती की बात कर रहे हैं। अगला 165, 165, 16, अगला भी 165 और डॉट 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 डॉट। तो यहां पे देखना 165, 165, 165, 165, तो 165 की आवर्ती कंटिन्यू इसी क्रम में चलती गई है, और इसी को आवर्ती को हम क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। तो इंग्लिश में इस अशांत आवर्ती को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? जो टर्मिनेटिंग है वो शांत है, जो अशांत वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो आवर्ती को हम क्या बोलते हैं? रिपीटेशन। इसलिए इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेशन। ठीक है, उसके बाद में अशांत की बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे 2.101, कुछ भी क्रम रैंडमली कुछ भी डिजिट आप ले लीजिए, डॉट डॉट डॉट। देखना यहां पे बच्चों सभी डिजिट अलग अलग है, कोई भी रिपीटेशन नहीं है। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं अशांत अनावर्ती। क्या बोलते हैं बच्चों? अशांत अनावर्ती, जिसका इंग्लिश में नाम होता है। अशांत का मतलब क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। अनावर्ती का, आवर्ती का रिपीटेशन है तो आवर्ती का रिपीटेशन, अनावर्ती का क्या होगा? नॉन रिपीटेशन। तो बच्चों आपकी समझ में, आशा करता हूं बहुत अच्छे से आया होगा। और यहां पे देखिए बच्चों एक बात और, अशांत आवर्ती जहां पे हमारा डिजिट रिपीट होता है, उस क्रम के जो नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? रेशनल। और इस क्रम के नंबर क्या होते हैं हमारे? यहां पे लिख रहा हूं बच्चों, रेशनल। थर्ड पॉइंट से भी ज्यादा डिफिकल्ट थर्ड पॉइंट था आज की वीडियो का सबसे अच्छा पॉइंट। उसके बाद में फोर्थ भी इजी था। उसके बाद में ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बच्चों क्या नाम है, आप सोचते हो कि बहुत आसान है, आसान नहीं है, इसमें बच्चे घूम जाते हैं। तो इसलिए इसे अच्छा सा नोट्स बना के अपनी कॉपी में और बार बार रिपीट करना है इसका। तो हमने पढ़ा दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, शांत, अशांत। शांत में हमारा कोई प्रकार नहीं है, जिसमें दशमलव के बाद की डिजिट रुक जाती है उसको शांत बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। उसके बाद में अशांत, जिसमें दशमलव के बाद की डिजिट नहीं रुकती। उसके दो पार्ट होते हैं, अशांत आवर्ती जो रेशनल नंबर में आता है, और उसके बाद में अशांत, ये भी अशांत है, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, जो हमारा फॉर्मेट किससे आ रहा है? इरेशनल नंबर से। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये एक कॉमन पार्ट था जो सभी क्लासों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों। इसके बाद में जितनी भी आपकी वीडियो आएंगी वो क्लास वाइज आएंगी। ये एक कॉमन टॉपिक था, 6 से लेकर 12th या आगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए सब में यहां से आता है, इसलिए हमने ये डिस्कस आपका करा दिया। ठीक है, इसके बाद में 9, 10th, 11th, 12th हर क्लास की क्लास वाइज आपकी वीडियो आएंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।